अभी तो नेपाल से शुरुआत हुई आप है। देख रहे हैं SK अस्टाक घबराओ यूट्यूब मत, चैनल। उठा के रखो। चैनल को सब्सक्राइब आइंदा जरूर साल करें जलसा और करना, बेल बलियावी आइकॉन को मत दबाना बुलाना, कभी मत जिसको भी भूलें बुलाना ताकि मेरी इधर हर नई पर्दा लगा इस्लामी देना माँ वीडियो बहनों की सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। बात समझ में आ रही है? जज़ाक अल्लाह खैर। मेरी बेटियां मार्केट की जीनत नहीं है, सैयदा फातिमा की कनीज हैं। जी बेशक बेशक, तवज्जो चाहो, इरशाद। तो जिनका सुनने का मूड है जरा दोनों हाथ उठाओ, मदीने की सरकार को आवाज लगाओ और मेरे साथ पुकारो। नहीं नहीं, मेरे साथ ताकत लगा दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की गुट्ठी में पिला दो। जी बेशक। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये किसी मुल्क का नारा नहीं है, ये किसी राजा महाराजा का नारा नहीं है। ये नारा है मुस्तफा जाने रहमत के उन आशिकों का। तवज्जो चाहूं, आगे आ जाइए, थोड़ी आगे आइए। बलियावी से बुलवाने के लिए स्टेज का ढांसू होना जरूरी होता है। स्टेज वाले बोले तो आप बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। मैं क्या कह रहा था मामा साहब, ये किसी मुल्क का दिया हुआ नारा नहीं है, ये किसी मौलाना का दिया हुआ नारा नहीं है, ये किसी हजरत का दिया हुआ नारा नहीं है, ये किसी सिलसिले के पीर का दिया हुआ नारा नहीं है। ये नारा है मुस्तफा जाने रहमत के उन आशिकों का जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठा करते थे। जोर से तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और जब आकाए रहमत आवाज देते थे अपने जानेसारों को, तो आकाए रहमत के जानेसार जहां होते थे वहीं से सदा लगाते थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं या हबीब अल्लाह। मेरी दुनिया की दौलत लुट जाए कोई गम नहीं, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। जंग के मैदान हूं या असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, बद्र की वादी हो या खैबर का किला हो, फारान की चोटी हो कि मक्के की गलियां हो, मदीने शरीफ के कूचे हो, अमा आदमी तो आदमी, आदमी तो आदमी। इशारा फरमा दे मुस्तफा जाने रहमत तो जानवर भी कह पड़े लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए बलियावी की तकरीर 3 पड़ाव की होगी और आखिरी पड़ाव आपके खिलाफ होगा। और आपके खिलाफ इसलिए होगा कि आप खुद को बदलो, वरना तेरी नस्लों को दुनिया बदल देगी। और 2 जुमले में कई घंटे की तकरीर, जो जाहिल होगा वो मजदूर होगा, जो जाहिल होगा वो मजदूर होगा, जो पढ़ लेगा वो मालिक होगा। अब फैसला आपको करना है कि अपनी औलादों को मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक बनाना चाहते हो। इसलिए
आज थोड़ी गुफ्तगू में सच ये है कि कलियाचक में बरसों बाद आया हूं और एक्सीडेंटल तौर से आ गया। और सच ये भी है कि अगर बलियावी के मिशन को रोका ना गया होता तो ये जो ट्रेनों में लद के मेरे बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, शायद आज मैं नक्शा कुछ और किया होता। लेकिन वो भी दिन मुझे याद हैं कि हंगामा कलियाचक में हो और ईडी और सीबीआई पूरी ताकत लगा के बलियावी को खंगाल रही हो। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा यार, लेकिन इस इलाके का बड़ा नुकसान कर गए। तो सुनने का मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए। हा हा। अब सवाल ये उठता है, आइए तशरीफ लाइए, सेक्रेटरी साहब आगे आइए। बहुत सही जगह हाथ डाल दिए। हाँ, सिर्फ जलसों के लिए जिंदा बलियावी नहीं रहता। सिर्फ जलसों के लिए जिंदा रहता तो शायद बिहार बंगाल में मुझसे बड़ा मालदार कोई मौलवी नहीं होता। लेकिन मैं मस्त हूं कि मैं मिशन के लिए जिंदा हूं, ताकत लगा के रखता हूं। बदिल लगाए अल्लाह ने, किसने? जब चाहा, जब कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, तो वो खालिक कुल है, वो मालिक कुल है, उसी के कब्जे निजाम में सब है, सब उससे है, सब उससे है, वो किसी से नहीं है, वो किसी से नहीं। और उसकी फितरत ये कि वो बनता नहीं है, बनाता है। बोल लो बोल लो बोल लो, समझो चाहो। हजरत सुन लीजिए, बाद में मोबाइल में उलझिएगा। इस डब्बे में ये सिर्फ डब्बा नहीं है, बल्कि मियां टोली के लिए एक नया कब्रिस्तान है। और इसी मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों को इस कदर आवारा बना दिया कि गैरों के घर की बहू बनने लगी है। बांधते रहो गर्दन में तावीज, बेटियां घर छोड़ के जा चुकी हैं। बदिल लगा लीजिए, मैं क्या कह रहा था? वो बनता नहीं है, वो बनाता है। वो बनता नहीं है, बनाता है। और जो बनता है वो बिकता है। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर पढ़े लिखे हो तो इसको संभाल लीजिए। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। खोलो यार, बलियावी को बुलाए हो तो इसको खोलो, फाटक को। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। और जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। इसीलिए मेरा खुदा न बनता है न बिकता है। तब बलियावी कहता, बाजार के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, मेरा खुदा वो नहीं है जिसे बंदा बनावे,
अब दिल लगा दें तो मैं एक बड़ी कीमती बात कह दूं, कई घंटे की गुफ्तगू 2 जुमले में। माबूद भी बनाया तो मोहताज, माबूद भी बनाया तो न चले न बोले। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, तवज्जो चाहूं। न चले न बोले, अमा माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, मुजस्समा भी तैयार किया तो मेरे खुदा के पानी से। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। जमीन बनी है तो बिक रही, कपड़ा बना है तो बिक रहा है, फ्लैट बना है तो बिक रहा है, कुर्सी बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। अम्मा जी जन्नत के पीछे पागल बने हो, वो जन्नत बनी है तो बिक रही है, बिक रही है। लेकिन अफसोस, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो एजेंट रख के बिचवा रहा। माफिया सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह है। और बलियाबी इसी के लिए जिंदा रखा गया है कि अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकानों में ताला ठोक दो। इसलिए कि सहाबा ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। वो इश्क था जो 313 की तादाद में बद्र में उतरा था। वो इश्क था जो 22,000 के मुकाबले में करबला में 72 उतरा था। वो इश्क था जो शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी बन के उतरा था। वो इश्क था जो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी बन के उतरा था। वो इश्क था जो सिराज अखी बन करके उतरा था। वो इश्क था जो अलावल हक पंडवी बन के उतरा था। वो इश्क था जो गरीब नवाज बनकर उतरा था। वो इश्क था जो महबूब इलाही बनकर उतरा था। वो इश्क था जो गौसे बंगाला बनकर उतरा था। और जब इन आशिकों की अजमत और हुर्मत, तकद्दुस और रिफात पर सऊदिया के ज़कात खोरों ने पत्थर मारना चाहा, तब बरेली का इमाम अहमद रजा हक की तलवार लेकर मैदान में निकल पड़ा था। वो इश्क था। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वाह, नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं? किसी सिलसिले से मुरीद हो लेकिन नमाज पढ़ो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। सिलसिला कोई हो, मस्जिद खाली मत रखो। तब बलियाबी अर्ज करता है, देखा कि जन्नत बिक रही थी, लोग बेच रहे थे, दे दनादन दे दनादन। तो सेक्रेटरी साहब, मैंने भी सोचा लगता है कोई ऑफर आया है डिस्काउंट वाला। तो मैं भी सोचा यार चल चांस ले, शायद लॉटरी लग जाए। तो जैसे ही पहुंचा तो देख रहा हूं कि जन्नत बिक रही है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। लेकिन देख रहा हूं कि बेचने वाले बेच तो रहे हैं, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। हाय 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 हाय, क्या बात नहीं साहब। हमारी जन्नत की हकीकत यह है, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और।
जोर से, जोर से। मिल्कियत किसी और की बेचे कोई, प्रॉपर्टी किसी और की बेचे कोई और। इसको यहीं रोक दूं वरना बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा, सुनोगे तो रंग में आ जाओ, जो बनेगा। अल्लाह ने जब चाहा, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं जाना जाऊं, मालिक कुल है वो, मालिक कुल है वो। रहीम वही है, करीम वही है, सत्तार वही है, गफ्फार वही है, रऊफ वही है, कदीर वही है, खालिक वही है, राजिक वही है, मालिक वही है, रऊफ वही है, सत्तार वही है। एक आदमी में एक दो सिफत, लेकिन हर सिफत मेरे रब के लिए। जोर से, जोर से, जोर से। हर सिफत मेरे रब के लिए और मेरा रब अपने बंदों के लिए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एक बाप अपनी औलाद के लिए दो तीन चीज बन सकता है, बेशी नहीं। दो तीन चीज, बेशी नहीं, बेशी नहीं। कमाई हुई दौलत दे सकता है, बाप दादा से पाई हुई जमीन दे सकता है, लेकिन बीमार बेटे को शिफा नहीं दे सकता। तवज्जो चाहूं, बीमार बेटे को शिफा नहीं दे सकता। वो मेरे रब की सिफत है, वो मेरे रब की सिफत है। मरीजों को शिफा दे दे, बीमारों को सेहत दे दे, मिट्टी में जिंदगी दे दे। अच्छा, एक बात तो रुक करके यहां मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जो बनता है वो बिकता है। मैं आपका नाम भूल गया हूं। तो से हजरत मौलाना मुतीजुल हक साहब, जैसे ही मैं आया कलियाचक में तो इन्होंने कहा, बलियावी साहब मेरे यहां एक मास्टर पीस है। क्या मास्टर पीस है? पूरे बंगाल में नहीं, इंडिया में उसका जोड़ नहीं। मैंने कहा क्या है वो, जरा मैं भी तो जानूं। तो मौलाना ने बताया कि साहब उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा आजकल ढेर बाबा लोग जादू दिखा के जेल जा रहा है, कहीं उसी में से एक वो भी होगा? बोले नहीं साहब, उसके हाथ में जादू ये है कि जिसकी तस्वीर कहो उसकी तस्वीर मिनटों में बना देगा। मैंने कहा वाह, कहां कहां बना देगा? बोले आप जहां बोले वहां बना देगा। कपड़ा पे बोले बना देगा, पत्थर पे बोले बना देगा, मिट्टी पे बोले बना देगा, दीवार पे बोले बना देगा, कागज पे बोले बना देगा। मैंने कहा एक बार मेरी मुलाकात उससे करा दो। जैसे ही मुलाकात किया तो मैंने कहा हमें एक ऐसी की तस्वीर बनानी है जिसको किसी ने कभी देखा ही नहीं है। तकरीर सुन रहे हो? तकरीर, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहो, स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं। एक ऐसी की तस्वीर बनानी है जिसे देखा नहीं है। का कुछ तो बताना होगा। मैंने कहा हम उसकी तस्वीर बनवाना चाहते हैं जिसने आसमान बनाया। भेजा शरीफ में बात उतरे तो बलियावी से आज तकरीर करा लो। बोलो 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 बोलो। हम उसकी बनवाना चाहते हैं जिसने जमीन बनाया है, जिसने हमें बनाया, जिसने मेरे बाप को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने चरिंद बनाया, परिंद बनाया, दरिंद बनाया,
शजर बनाया, हजर बनाया, सब बनाया, सब बनाया, सब उसी का है, लेकिन आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। एक बड़ा जिद किया देखने की तो देख तो ना सका, गुफ्तगू करके रुक गया। बोलो यारो, बोलो बोल, गुफ्तगू करके रुक गया। लकब कलीम का मिल गया, लकब कलीम का मिल गया, उसी की बना दो। कहा संभव नहीं, मैं वजूद की तस्वीर बनाता हूं, मैं वजूद की तस्वीर बनाता हूं, नूर की तस्वीर नहीं बनाता। और खुदा वजूद नहीं है, नूर है। काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया होता। खुदा वजूद नहीं है, नूर है, वजूद से पाक जात है, वजूद नहीं है। वजूद की तस्वीर होती है, नूर की नहीं। अब मैं वजूद की तस्वीर बनाऊंगा। हिमालय की बोलो, बना दूंगा। हावड़ा ब्रिज बोलो, बना दूंगा। फरक्का स्टेशन बोलो, बना दूंगा। फरक्का डैम बोलो, बना दूंगा। लाल किला बोलो, बना दूंगा। कुतुब मीनार बोलो, बना दूंगा। मौलाना की तस्वीर बोलो, बना दूंगा। तुम्हारे गांव मार्केट की तस्वीर बोलो, बना दूंगा। इसलिए कि जिसका साया होता है, जिसका साया होता है उसी की तस्वीर होती है, जिसका मुजस्समा होता है उसी की तस्वीर होती है। अब इसको यहीं रोक लो। मैंने कहा चलो भैया, कहां कहां बना सकते हो, उसकी नहीं बना सकते तो जो उससे बना है उसकी बना दो। समझे समझे समझे, तवज्जो चाहो। जो उससे बना है उसकी बना दो। मुसब्बिर बोल पड़ा बलियाबी साहब, कुछ तो बताना पड़ेगा कि जो रब के नूर से बना है उसकी आंखें कैसी, उसके चेहरे कैसे, उसकी जुल्फे कैसी, उसके पाए नाज कैसे, उसके रुखसार कैसे, उसका होंठे मुकद्दस कैसा, उसके कान शरीफ कैसे, उनकी उंगलियां कैसी, उनका रुखसार कैसा। मैंने कहा यह भी कोई नहीं बता सकता। जिसने भी देखा एक मर्तबा तो बस इतने ही कह के रुक गया कि ऐसा पहली बार देखा है, ऐसा आखिरी बार देखा है। मोहम्मद से न पहले इन जैसा देखा था, न इनके बाद मैंने ऐसा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को ला रहे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। मैंने कहा बनाना तो पड़ेगा, बनाओ। मुसब्बिर बोल पड़ा बलियाबी, तुझको कुछ तो बताना होगा। मैंने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से, एक किताब है कुरान, मैंने उसी कुरान से पूछा कि उनके बारे में बता दो, तो कुरान ने वल्लैल कहा। जोर से जोर से जोर, तवज्जो चाहो। उनके चेहरे को वद्दुहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं मुजम्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं काफ हा या ऐन साद कहा। इससे बेशी नहीं मैं बता सकता। हां, जिसने उनको देखा, जिसने उनको देखा, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मत पूछ, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि वो कैसे हैं। बस इतना जान ले, इतना जान ले कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई,
बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर ला युमकन समाओ कमा कान हक हु बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इनके बाद अब कुछ किस्सा बचता ही नहीं। अब जरा दिल लगाइएगा। मैंने कहा मुसव्विर से, मैंने सुना है कि पलक झिपकते ही सबकी बना देते हो। बोला बिल्कुल, मौलाना शहाबुद्दीन की कहें बना दूंगा, अंजुमन के सिगरेटी की कहें बना दूंगा, जामा मस्जिद के सदर सिगरेटी की बोले बना दूंगा। मैंने कहा एक काम कर दो, कहां बनाओगे? बोला दीवार पे बोलो बना दूंगा, पत्थर पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। बोलो बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो, वाह। समझो चाहूं। जी एक तस्वीर पानी पे बना दो। मुसव्विर बोल पड़ा, संभव नहीं कि पानी पर कोई तस्वीर बने। मैंने कहा तू जाली मुसव्विर है, तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, ओरिजिनल मुसव्विर मेरा परवरदिगार। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, मां के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में मरब्बत भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में जज्बे शहादत भी है, तस्वीर में हलावत भी है, तस्वीर में अदल भी है, तस्वीर में मसाफा। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोया क्लियर हो गया, वजूद उसका होगा, साया उसका होगा जिसका वजूद होगा। और अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। क्या कहा? जोर से बोल दो, नूर। मौलाना अब्दुल्ला का बेटा नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं कहा, कबीले बनु हाशिम का शहजादा या सरदार नहीं कहा। क्या कहा? नूर। क्या कहा? नूर। अब सवाल यह उठता है कि अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? सुनोगे तो बोलो ना जोर से। अपने नूर से कब? जब कुछ न था, जब कोई न था, जब किसी का न था, सिर्फ अल्लाह था। सिर्फ उसी अल्लाह ने अपने नूर से, मौलाना आप संभालिएगा, एक नूर बनाया। क्या बनाया? अल्लाह ने एक नूर बनाया। और जब रब ने नूर बना दिया तो अब आलम तसव्वुर में दिमाग पूछता है, दिल पूछता है, ए अल्लाह तूने जिसे बनाया है ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिलेगा ये अहमद हैं। ये आपके बोलने की जगह थी। अरे बोल सकते हो तो बोल लो। आप लोग डरे तो नहीं ना है मौलाना? तो फ्री है तो सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं कमजोर होता है, बल्कि अभी कुछ नया माल निकाल देगा। क्या कहा? उनको याद है, ऊपर वाले सब गायब हैं। ये कौन है? अहमद। आए हाय है। क्या कहा? ए अल्लाह जब ये अहमद हैं तो इनका मर्तबा क्या है? कहा नबूवत। सुभान अल्लाह। क्या कहा? नबूवत। नाम अहमद, मनसब नबूवत,
जब आदम न थे, जब मूसा न थे, जब जकरिया न थे, जब यूसुफ न थे, जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांद न था, जब सूरज न था, जब कुछ न था, सिर्फ रब था। और रब ने अपने नूर से जो महबूब बनाया, जोर से जोर से जोर, अहले 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 इल्म की तवज्जो चाहूं। गोया सवाल ये उठता, मौला तूने अपने नूर से जो नूर बनाया, नाम अहमद, मनसब नबूवा है, महबूब है, महबूब। अब जरा से यही रोक लो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जिस औलाद के वजूद में मां के खून का एक कतरा भी जिंदा होगा, एक कतरा, अगर वो बच्चा विकलांग हो, मजबूर हो, नहीं रहने दीजिए, सुन लीजिए सीरियसली, विकलांग हो, मजबूर हो, हाथों से, पैरों से, जबान से, लेकिन उसके दिल के अंदर मां के गैरत वाला खून एक कतरा भी बचा हो, और उस मजबूर के सामने अगर कोई बदतमीज उसकी मां की इज्जत पे हाथ डाल दे, तो ईमान से बोलो, वो माजूर अपनी जान पर खेल जाएगा कि नहीं खेलेगा? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, खेलेगा कि नहीं खेलेगा? और अगर ना खेल सका तो दुनिया कहेगी ये कैसा गद्दार बेटा है कि इसके सामने इसकी मां की आबरू की धज्जियां उड़ते रही, इसके बाप की इज्जत उछाली जाते रही, और ये चुप बैठे तमाशा मौगा की तरह देखते रहा। गोया खून की फितरत ये कि वो अपने मां की तौहीन ना बर्दाश्त कर सके, ये मां के गैरत के खून का असर है, वो मेरे मुस्तफा के नूर का असर था कि बद्र ने कुफ्र में ललकार, बद्र में कुफ्र ने ललकार दिया तो नबी के जानिसार पेट पर पत्थर बांध के मैदान में उतर पड़े थे और कुफ्र को यह बताने लगे थे, ओए अकल के टुअरो, ओए अकल के टुअरो, हमने अपनी जानों का सौदा किया है। जोर से तवज्जो चाहूं, स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं, मैंने अपनी जान से सौदा किया है, जान से। ये जान मेरी नहीं, ये जिस्म मेरा नहीं, ये जबान मेरी नहीं, ये धड़कनें मेरी नहीं, बल्कि व्यापार किया है मैंने अपनी जान से। मैंने रब के लिए जान दिया है तो रब ने अपनी जन्नत हमें अता कर दिया है। अब सवाल यह उठता है, मेरे परवरदिगार, तेरा कुरान कहे अल्लाह ने मोमिनीन की जानो माल का सौदा किया, जन्नत के बदले मोमिनों के जान माल का सौदा किया जन्नत के बदले, तो मौला तूने अपने महबूब के बदले हमें क्या अता फरमाया? तो जवाब मिलेगा, ओ मजबूर बंदो, तेरी जान और माल के बदले जन्नत और महबूब के बदले खुदा महशर में अपना दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अब बस इसी जगह रुक लो, सबका सब नहीं इंतजार करता, सबका। एक बात बताओ, कोई सेहतमंद आदमी किसी डॉक्टर का इंतजार करता है? अरे बोलो ना।
किसी का मुरीद किसी दूसरे पीर का इंतजार करता है? नहीं अरे बोलो ना, करना चाहिए। और सभी मशाइख अहले सुन्नत की खिदमत में